आप लोगों को पहले से ही पता है कि जून के महीने में गाड़ियों की बिक्री काफी अच्छी हुई है, लगभग हर किसी गाड़ी की। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको लोग बागों ने खरीदना पसंद नहीं किया। और इस बार तो इस लिस्ट में एक नहीं, दो से तीन ऐसी गाड़ियां हैं जो इस लिस्ट में कभी आएंगी, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 1640 1640 यूनिट से बिक पाई हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। एडास फीचर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें काफी एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह वगैरह। ये फीचर आमतौर पर महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन जो बजट गाड़ियां हैं 20 से 25 लाख के अंदर मिलने वाली, जैसे कि XUV 700 और दूसरी गाड़ी है एस्टर, इन दो गाड़ियों में भी ये फीचर मिलने लगा है। मतलब कि इस समय पर एस्टर सबसे सस्ती गाड़ी है जिसमें एडास जैसा फीचर आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 15th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है पता नहीं, कि ये गाड़ी MG की है इसलिए लोग बाग लेना नहीं चाह रहे हैं, या फिर डिमांड है लेकिन MG वाले फुलफिल नहीं कर पा रहे इसलिए बिक्री कम नजर आ रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा कारण आपको ज्यादा सही लगता है। आगे बढ़े तो आजकल हर चीज के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए खर्चे मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक छोटा सा अमाउंट भी आपके कैसे काम आ सकता है। मैंने चूज किया है ऑलिम ट्रेड, जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। ये इंडिया के सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां पर हजारों लोग ऑनलाइन पैसे अर्न कर रहे हैं। ये यहां पर आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स मिलते हैं, फ्री लर्निंग बेस मिलता है, और तो और प्रोफेशनल एनालिस्ट से ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रेड ओपन करके दिखा देता हूं। ऑलिम ट्रेड पर आपको 1 लाख डेमो रुपीस मिलते हैं, जिनको यूज करके आप सही तरह से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक ट्रेड अप ओपन करके दिखाता हूं 1000 डेमो रुपीस का यूज करके। 1 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या होता है। ये देखिए, मैंने 900 एडिशनल रुपीस अर्न कर लिए हैं अपने डेमो अकाउंट में। अगर ये मेरा लाइव अकाउंट होता तो कुछ ही क्लिक्स में इस प्रॉफिट को मैं विड्रॉ कर सकता था अपने बैंक अकाउंट में। तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, आज ही स्टार्ट करिए। ऑलिम ट्रेड मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बोनस दे रहा है। बस आपको कुछ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करिए और आपको 1 लाख डेमो रुपीस मिल जाते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड ASY30 यूज करते हैं तो आपको डिपॉजिट करने पर 30% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। मतलब कि 1000 रुपए डिपॉजिट करने पर 1300 रुपए मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी के अभी चेक करिए। आगे बढ़े तो 14th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 1507 1507 यूनिट से बिक पाएंगे पूरे भारत में। सिडान का मार्केट तो बॉस लगभग खत्म ही हो चुका है। सियाज जैसी गाड़ी, मेरा मतलब है कि सियाज, वेंटो, वर्ना और होंडा सिटी, इन चार गाड़ियों की जो सेगमेंट है उसमें काफी लंबे समय तक सियाज सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। लेकिन अब देखो आप, ये 14th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है। और इस गाड़ी के ऊपर अब मारुति वाले दिमाग में नहीं लगा रहे, ना तो इसका कोई फेसलिफ्ट, ना इसमें कोई बदलाव, ना इसमें कोई फीचर अपग्रेड वगैरह। चल रही है, बस चल रही है जब तक चल रही है। हो सकता है 1-2 साल में से डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाए। 13th पोजीशन पर है काफी अनएक्सपेक्टेड गाड़ी फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 1327 1327 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का यहां पर होना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इसी के प्लेटफॉर्म पर बनी दूसरी गाड़ी स्कोडा कोशैक, सिर्फ इन गाड़ियों का नाम अलग है, शक्ल अलग है, इंजन वगैरह एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है। और ये दोनों कंपनीज फॉक्सवैगन और स्कोडा भी सिस्टर कंपनीज हैं, मतलब कि इन दोनों की ही मालकिन एक ही कंपनी है। उसके बावजूद कोशैक की 2983 यूनिट्स बिकती हैं, मतलब कि डबल से भी ज्यादा, और टाइगुन की 1327 यूनिट्स ही बिक पाती हैं। इतना बड़ा डिफरेंस दोनों गाड़ियों में कैसे आ रहा है? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि हम आपके सीधे हाथ से टॉफी नहीं खाएंगे, उल्टे हाथ से दोगे तो ले लेंगे। देखते हैं आगे भी ऐसे डिफरेंस बना रहता है या फिर कवर अप हो जाता है। 12th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये कंपस का 7 सीटर वर्जन है। इस गाड़ी की सिर्फ 1071 यूनिट से बिक पाई हैं। जीप वालों ने इस गाड़ी को लॉन्च करा एज अ 7 सीटर प्रीमियम SUV, लेकिन जो लास्ट रो की सीट है वहां पर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, एडल्ट वहां पर कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा के ये जीप कंपस है, जिसमें आपको बूट स्पेस काफी ज्यादा मिल जाती है और थोड़ी बहुत डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह अलग हैं, ज्यादा प्रीमियम केबिन मिल जाता है, ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। बस कुल मिला के इतनी बात है। इसके अलावा इस तरह की गाड़ियां उन लोगों को पसंद आती हैं जो एक भीड़ में नहीं चलना चाहते, भीड़ में भी अलग दिखना चाहते हैं, एक अलग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कॉमन गाड़ी नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है इसी गाड़ी का 5 सीटर वर्जन कंपस, जिसकी 892 यूनिट्स बिकी हैं। इस ब्रांड की दोनों ही गाड़ियों के बुरे हाल हैं। 10th पोजीशन पर आते हैं तो इस पोजीशन पर है सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गाड़ी मारुति की एस्प्रेसो। हालांकि डिजर्विंग है,
बट अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक तो ये टॉप 10 या टॉप 15 की लिस्ट में देखने को मिलती थी। लेकिन अब 10th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है। जून के महीने में इसकी सिर्फ 652 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। मैं इस गाड़ी को नॉन डिजर्विंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में एबीएस, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी एक सिंगल स्टार भी स्कोर नहीं किया था। एस्प्रेसो की बिक्री में अचानक से इतनी गिरावट आना दिमाग में कुछ क्वेश्चंस पैदा करता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ इसी गाड़ी के साथ कि इसकी बिक्री इतने नीचे आ गई। हालांकि मारुति ने अभी ऑल्टो और एस्प्रेसो दोनों के ही कुछ कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है और साथ ही में ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक ऐसी हिंट भी दी थी कि एस्प्रेसो की सेगमेंट की, मतलब कि वैगनार, एस्प्रेसो, ऑल्टो, इन जैसी गाड़ियों को पूरी की पूरी सेगमेंट को ये लोग खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये बिकती तो बहुत हैं कहने को, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, फायदा उतना नहीं पहुंचता कंपनी को जितना कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, इसलिए मार्जिन कम होता चले जा रहा है। अगर हम गाड़ियों के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो वैसे ही नहीं बिकेंगी, इसलिए हम इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो हो सकता है ये डिसकंटिन्यूएशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी हो। इसके बाद 9th पोजीशन पर है होंडा की WRV, जिसकी 599 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी को मुझे नहीं पता कि अभी भी ये 600 लोगों ने क्यों खरीदा है। ये अपनी सेगमेंट में बिल्कुल भी किसी गाड़ी को कंपटीशन नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी 600 लोगों ने जैसे तैसे फैसला बनाया इस गाड़ी को खरीदने का। बाकी होंडा से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसकी नेक्स्ट जनरेशन या फिर कोई नई SUV लॉन्च करिए, वरना धीरे धीरे आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहोगे तो खत्म हो जाएगा मार्केट। 8th पोजीशन पर भी होंडा की ही दूसरी गाड़ी है जैज, जिसकी 593 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी के साथ भी वही कहानी है जैसी होंडा WRV के साथ है। पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, लोग बोर हो चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सेगमेंट के हिसाब से कुछ पैकेज नहीं है, लेकिन फिर भी बस रखी हुई है शोरूम पर। 7th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल। किया ने इंडियन मार्केट में मेरे हिसाब से अगर किसी प्रोडक्ट में अपना पूरा जोर लगाया है उसकी बिक्री इंप्रूव करने के लिए तो वो है कार्निवाल। मतलब इससे बेहतर ऑफर मैंने जिंदगी में नहीं सुना कि आप 1 महीने के लिए हमारी गाड़ी चलाकर देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो हम उसको वापस ले लेंगे। इससे बेहतर ऑफर और क्या ही हो सकता है बॉस, कि मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उसके बावजूद भी लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना शुरू नहीं करा। इस महीने भी इसकी सिर्फ 285 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके बाद 6th पोजीशन पर है निसान की किक्स। ये जब से लॉन्च हुई है लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में ही चली आ रही है। इसकी 184 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बहुत पहले शुरुआत में तो ये डीजल पेट्रोल दोनों में मिलती थी, अब तो खैर निसान सिर्फ पेट्रोल कर रहा है। 5th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 151 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस प्रीमियम होने के साथ साथ फॉर्च्यूनर जैसी एग्रेसिव और तगड़ी होती तो शायद ये फॉर्च्यूनर के ऊपर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि इस गाड़ी में पैकेज काफी तगड़ा मिलता है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराडजो। इसकी 124 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मराडजो बिल्कुल सेंसलेस गाड़ी मुझे लगने लगी है धीरे धीरे मार्केट में, ये क्यों ही है पता नहीं। लुक्स वगैरह अपनी जगह ठीक है, गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट, काफ़ी साइलेंट कैबिन है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर हम डीजल इंजन की बात करें और इसमें मिलने वाले माइलेज की बात करें तो इसी की सेगमेंट की दूसरी है अर्टिगा, जिसमें पेट्रोल इंजन है, उसकी प्राइसिंग भी कम है और उसका माइलेज भी इससे ज़्यादा है। तो भाई मराडजो खरीदने का फिर फायदा ही क्या रहा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अर्टिगा बिल्कुल भी सेफ ना हो। मराडजो ने अगर 4 स्टार रेटिंग स्कोर की है तो अर्टिगा के पास भी 3 स्टार रेटिंग है। यही वजह है कि अर्टिगा इतनी अच्छी बिकती है जबकि मराडजो ये लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली होती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी सिर्फ 65 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है इस पूरी लिस्ट में जिसे मैं मोस्ट अंडररेटेड कार बोल सकता हूं। इस गाड़ी को जितना मिलना चाहिए था, मतलब कि ये जितना डिजर्व करती थी उतना इसको मिला नहीं। 2nd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 60 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो इस पोजीशन पर एक नहीं 2 गाड़ियां हैं। एक तो है C5 एयरक्रॉस, जिसकी 17 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जून के महीने में, जबकि हर महीने लगभग इसकी 35, 40 या 50 तक बिक जाया करती थी। इस महीने बिक्री कम रह गई। और इसी पोजीशन पर दूसरी गाड़ी है टोयोटा की हाइलक्स, उसकी भी 17 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। हाइलक्स इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा, काफ़ी कम बिकेगा, ये तो मुझे लगभग पहले से ही कंफर्म था, क्योंकि एक तो पिकअप ट्रक की डिमांड ही नहीं है,
इस सेगमेंट की डिमांड नहीं है, कहीं भी कुछ तो कंपटीशन नहीं है, डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यार 35-40 लाख रुपए का पिकअप ट्रक कोई क्यों खरीदेगा? एक कवर्ड गाड़ी खरीदेगा अपनी फैमिली के लिए या अकेले या जो भी है। 35-40 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करेगा? यही चीज़ अगर उसे 15-17 या 20 लाख रुपए में मिल रही होती तो कुछ लोग फिर भी खरीद के अपना मॉडिफाई करा के मजे करते। भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाके ऑलिम ट्रेड ऐप को डाउनलोड करिए और पाइए 1 लाख रुपीज आपके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आप मेरे प्रोमो कोड ASY30 का यूज करके 30% एडिशनल बोनस ले सकते हैं अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। मतलब कि 1000 रुपये डिपॉजिट करने पर 1300 रुपये मिलते हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए एंड एंजॉय योर प्रॉफिट। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।